ब्रेक टाइम। पाकिस्तान के बुलंदबाला पहाड़ों के बीच जन्नत के रंगों से सजी एक्वादीप सी हुई थी। जमर्द जैसी हरी भरी ढलवानों पर जंगली फूलों का कालीन बिछा हुआ था और नीले नीले दरिया चट्टानों से राज की बातें करते रहते थे। यह दुनिया के शोर शराबे से दूर का ऐसी जगह थी जहां जिंदगी अपने हैरंग में महवतिया और हर सवीरा परनंदों कैसरेली आवाजों से गुंजाटता था। गांव रंग बिरंगे दरवाजों वाले घरों का एक झरमट वादी से यूं लगता था जैसे कोई खूबसूरत तस्वीर बन गई हो। यहाँ जिंदगी सादा थी, जमीन की आवाजों से मजीन और हर दिल में नस्लों कैदने गूंजती थीं। अलियासी वादी काब्जा था, अस्किरो हाथनी ही आजाद और बेबाक थी जितनी के बाज की जो हवा में उड़ते हैं। गर्मियों के आसमान जैसे नीली आंखों और घूमने फिरने के शौक के साथ वह अपना दिन वादी के छिपे हुए रास्तों और जंगलों में गुजारता था। वहंदी के हर मोड़, कदीम पाइन के दरख्तों के हर साए को जानता था। माहे भयासी वादी से थी, असकी जिंदगी वादी की हर धड़कन के साथ जड़ी हुई थी। असकी हंसंदियों की लहरों क्या तरह थी और इसकी आवाज पहाड़ी चश्मे क्या तरह साफ, जंगली फूलों की खुशबू अपने नगमे में समोए हुए थी। वह अपने खानदान के साथ जमीन पर काम करती थी। इसके हाथ जमीन से जिंदगी उगाने का हुनर जानते थे। इसके गित्सूर जावर आसमान के लिए एक तहफत है। ब्रेक टाइम पॉइंट 5। एक धूप से भरा हुआ दोपहर, अली ने वादी में एक ऐसी धनसनी जवा से अपनी तरफ खींच रही थी। यहाँ तनी दिलशावर जादुई आवाज थी कि वह अपने रास्ते में हैर कर गया। वहां से आवाज के पीछे चल पड़ा। इसका दिल हर कदम के साथ तेज होता गया, यहाँ तक कि वह एक सुनसान मैदान में पहुंच गया जो कि सुनहरी रोशनी में नहा हुआ था। वहां जंगली फूलों के समंदर के बीच माहे खड़ी थी। इसकी आंखें बंद थीं और वह गार ही थी। इसकी आवाज हवा में उड़ती हुई बुलबुल की तरह थी। ब्रेक टाइम पॉइंट 5। चौथा हिस्सा फूलों के बीच सरगोशियां। वक्त जी से रुक गया हो जब अली माहे की आवाज के दिलकशी में खो गया। वह दरख्तों के बीच छुपा रहा, यह जादू तोड़ना नहीं चाहता था। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जब माहे ने आखिरकार अपनी आंखें खोली तो उसने अली को वहां खड़ा देखा। इसकी निगाहें हैरत से भरी हुई थीं। इसके गालों पर हल्की सुर्खी छा गई और इसके होंठों पर एक शर्मीली मुस्कुराहट फैल गई। अस्तन के बाद से उनके मुलाकातें होती रहें। वह दरिया के किनारे मिलते, उनकी हंसींदी के पानी के साथ मिल जाती, या फिर वह जंगली फूलों के बीच मिलते, उनकी सरगोशियां हमें गम हो जाते। पांचवां हिस्सा मोहब्बत की गूंज। इनकी मोहब्बत की कहानी वादी की तरह पाकावर दिलकश गांव वालों के बीच आए का फसाना बन गई। यह मोहब्बत की सादा खूबसूरती का सबूत थी, एक ऐसी मोहब्बत जो खामोश यावर उनके ही बातों से पैदा हुई थी। अली जो हमेशा सफर करता रहता था, इसे माहे क्या पुरस्कून शख्सियत में सुकून मिला, और माहे बिलबल नली की मोहब्बत की गहराइयों में एक नियान गम दरियाफ्त किया। इनकी कहानी जो वादी में गूंजती रहती थी, सबको मोहब्बत की कूत की याद दिलाने वाली थी। एक ऐसी कूत जो पहाड़ों की तरह दीमावर नाकाबिले तगैर थी।